अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी ये सुबह का टाइम था, तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफ़ास्ट के बाद जो थे ना पोटैटो लेकर उनको बॉयल करने के लिए कुकर में डालकर बॉयल करने के लिए रख दिए कि इधर ये बॉयल होते रहेंगे और उधर मैं जो है अपना काम जो है वो समेटा-समाटी घर को सब क्लीन करके और कर लूँगी तब तक ये पोटैटो जो है मेरे बॉयल हो जाएँगे। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये था आज के मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे क्योंकि सुबह में हो रही थी बारिश, और फिर उसकी और दूसरी वजह ये भी थी कि मेरी बेटी को जो था फ़ीवर भी था। तो इस ये 2 वजूहात। अच्छा, मैं जो कह रही हूँ वजूहात जो कह रही हूँ, ये मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, आप लोग बताना। ख़ैर मुझे तो यही लग रहा है कि मैं सही कह रही हूँ। जब 2 वजह होंगी तो उनको वजूहात ही कहते हैं शायद। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आप लोग वेदर जो है वो चेक कर सकते हैं कि अभी भी था, बारिश हो रही थी, लेकिन अब वो वाली बारिश नहीं थी जैसे कि सुबह में हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चले मुझे हेयर ऑयलिंग भी करना थी हेयर में। तो मैंने कहा चले मैं हेयर ऑयलिंग भी सबसे पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही काम में लगूँगी। तो ख़ैर घर को मैंने क्लीन कर दिया था, मतलब समेटा-समाटी कर दी थी, अभी झाड़ू-पोछा नहीं करा था। तो इधर मैं लेकर आ गई थी, ये मैंने फ्रीज़र में ना इनको फ्रीज़ करके रख लिया था। अमिया जो होती हैं, जिनको बहुत से केरी भी कहते हैं, हम तो अमिया ही कहते हैं। ख़ैर, तो मुझे आज अमिया पुदीना की चटनी भी बनानी थी क्योंकि ख़त्म थी। क्योंकि मैं बना रही थी आज जो बना रही थी, मैं बना रही थी आलू के पराठे, क्योंकि मौसम अच्छा था, बारिश वाला था। तो और ये भी था कि फिर बनाएँ तो बनाएँ क्या? तो मैंने सोचा चलें आज आलू के पराठे बना लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएँगे और मेरा काम भी हो जाएगा। पिछली बार हस्बैंड को खुश कर दिया था बेसन के पराठे बनाकर, इस बार बच्चों को खुश कर देती हूँ आलू के पराठे बनाकर। हम तो सभी चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले तो खट्टी चटनी करी, मतलब अमिया वाली। फिर जो पुदीना बच गया था, तो मेरे वो जो क्यूब्स जो मैं रखती हूँ, जो मैं दही में डालती हूँ ना, वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने सोचा जब पुदीना है तो मैं थोड़े बहुत क्यूब्स जितने भी बनेंगे इसमें वो भी बनाकर रख ही देती हूँ हाथ के हाथ, नहीं तो ऐसे रखने से तो ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने जो था आइस क्यूब्स नहीं डाले थे, तो देखिए इसका चटनी का कलर चेंज हो गया है। और उसमें मैंने आइस क्यूब डाले थे ना बहुत उसमें चटनी में अमिया वाली में, तो वो ग्रीन में ये थोड़ी इसका जो कलर जो था वो चेंज हो गया था। तो हमेशा जो है उसमें ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब्स ही डालना चाहिए, जिससे वो ग्रीन रहती है। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी पराठे, सारे काम से निमटने के बाद। ये नहीं, ये मत समझना कि बस एकदम से खड़ी हो गई मैं बनाने के लिए, फिर वही है कि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जो है बस छोटे-मोटे से क्लिप लेकर इसको व्लॉग को बनाया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने बनाती रही और बच्चों को देती रही। ख़ैर बच्चों ने खा लिया, तो फिर मैंने हस्बैंड से भी कहा कि आप लोग भी खा लें, तो उन्होंने नहीं खाया, बोले पहले तुम बना लो फिर साथ में बैठकर दोनों ही खाएँगे। तो ख़ैर मैं मैं खा चुकी हूँ, अभी हस्बैंड खा रहे हैं। अच्छा, बच्चे कितना ही पहले खा लें, लेकिन जब माँ-बाप खाने बैठते हैं तो बच्चों का होता है कि हम माँ-बाप के साथ भी बैठकर खाएँ। तो वही हुआ, बेटा आकर बैठ गया हमारे पास और वो हमारे साथ खाने लगा था। तो उनके पापा ने फिर अपनी प्लेट में थोड़ा-सा पराठा रखकर मतलब दे दिया था कि ये खा लो इधर बैठकर। तो मैंने कहा चलो इधर बैठकर खा लो आप भी। तो मैंने कहा भी, मैंने कहा आप तो खा चुके, तो बोले नहीं मैं आप लोगों के साथ और खाऊँगा। मैंने कहा चलो खा लो। तो माशाल्लाह से हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पराठे ख़त्म हो चुके थे, बस एक पराठा बचा था। तो ये फिर बच्चे जो हैं, फिर वो तो चलते-फिरते बच्चों का तो रहता ही है, खा लेंगे। अब यहाँ पर जो था मैं सारे बर्तन जो है इकट्ठे कर लूँगी जाकर किचन में, मगर अभी आप लोग किचन का हाल देखना, मेरे किचन का क्या हाल हो रहा है। क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खाऊँगा, मैंने कहा अभी मैंने ये साफ़ करने में लगूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर बहुत देर हो जाएगी खाने को। तो मैंने कहा चले पहले मैं हाथ धोकर इनके साथ खाना खा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद ही मैं किचन को जो है वो क्लीन करूँगी। तो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी फिर। तो इस वजह से मैंने किचन को छोड़ा और हाथ धोकर खाना खाने बैठ गई। अच्छा, खाना खाते में ही मैंने हस्बैंड से पूछ लिया था कि ज़र्दा अगर आप खाएँ तो मैं गरम कर लूँ, तो बस तो वो बोले ठीक है गरम कर लेना। तो मैंने फिर जल्दी से ज़र्दा भी गरम कर लिया था। अच्छा, ज़र्दा जो था बस अब यही बचा था, तो मैंने कहा चलें इसको भी आज ख़त्म कर लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर ज़र्दा भी बैठकर खा लिया और फिर सारे बर्तन जो थे मैंने सिंक में रख दिए और किचन को जो था बिल्कुल नीट क्लीन करा, बिल्कुल साफ़-सुथरा कर लिया। और यहाँ पर रखी हुई हैं बच्चों की दवाइयाँ, जो आकर यहाँ पर किचन में ही रखते हैं, ज़्यादातर हम लेडीज़ जो होती हैं किचन में ही रखते हैं दवाएँ। तो यहाँ पर रखी हुई हैं, ख़ैर मैंने यहाँ रख दी दवाएँ और अब किचन को मैंने साफ़-सुथरा कर लिया, बस बर्तन वॉश करने रह गए हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह मैं वॉश कर लूँगी। इधर ये जो दस्तरियाँ कहते हैं, दस्तरख़्वान कह लें, वो रोटी के वो मैंने भिगो कर रख दिए थे कि इनको मैं शाम को जो है वो धो लूँगी।
और ये यहाँ पर एक मैंने वाइपर रख रखा है कि जो भी अगर थोड़ा बहुत कुछ गिरा होगा तो वो इसमें ही आ जाएगा, फिर मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो बस यही मेरा छोटा सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। चलती हूँ फिर मैं, और मुझे रखना अपनी दुआओं में याद, और मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।